फिर एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है 6-8 घंटे बाद, फिर 6-8 घंटे बाद, 8-10 घंटे बाद एलएच का लेवल पीक पर होता है। तो 1-1.5 दिन में ही तीनों पीक पर पहुंचते। बोलो यस और नो, ये हुई ना बात। एक्सीलेंट। तो मैंने क्या बोला, बंदो और बांधो भगत जनों, कि अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम लेवल, तो लिखूंगा तो मैं यहीं पर 24 to 36 आवर्स। सुनना, लिखूंगा तो मैं यही 24 से 36 घंटे पहले, आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन, प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के 24 से 36 घंटे पहले, 24 से 36 घंटे पहले, ओवुलेशन के 24 से 36 घंटे पहले। अगर ओवुलेशन 14वें दिन होता है तो दैट इज 12-13 डे, दैट इज 12-13 डे ऑफ साइकिल, 12-13th डे ऑफ साइकिल। साइकिल के 12वें-13वें दिन, 12th-13th डे ऑफ साइकिल, साइकिल के 12वें-13वें दिन। बोलो यस और नो, 24 से 36 घंटे पहले। पर उसके बाद तो ये एफएसएस के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, समझ लो। ओरिजिन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, गोनेडोट्रोप सेल से होता है, ट्रिगर फैक्टर जीएनआरएच है, टारगेट ऑर्गन ओवेरियन कॉर्टेक्स प्रिमोर्डियल फॉलिकल, वहां पे फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, फॉलिकुलर मैच्योरेशन, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम, आप कह सकते हो यानी फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल, ये दूसरा फंक्शन है। मैक्सिमम लेवल बता दिया। दूसरा हमारा हार्मोन है, देखो भाई 1 by 1 चलते हैं हम तो, हाँ या ना, 1 by 1 चलते हैं। दूसरा हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन, क्योंकि एफएसएस के बाद नंबर आता है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन याद करो, याद करो, क्योंकि एफएसएस ने फॉलिकल बढ़ा दी, उनसे एस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा है। एफएसएस ने फॉलिकल बढ़ा दी, अब इनसे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो लिखिए ओरिजिन, बोलो मेरे साथ, एक बार तो मैंने बता दिया, बस ये चारों हार्मोन अच्छी तरह आ जाए, आपकी महावारी आ जाएगी समझ में। ओरिजिन बताइए एस्ट्रोजन का, मोहम्मद परवेज, भैरव जाट, अभिषेक चौरसिया, महेंद्र पटेल। एस्ट्रोजन, ओवेरीज, विश्वेंद्र ने सबसे पहले आंसर किया है सर ओवेरीज, यस। और ओवेरी में भी ओवेरियन कोर्टेक्स, ओवेरियन कोर्टेक्स बिल्कुल, और ओवेरियन कोर्टेक्स में भी मैच्योरिंग फॉलिकल्स या ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रही है उनसे आ रहा है, दैट इज फॉलिकल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल। पर एक छांटना हो तो ग्राफियन फॉलिकल। अब एक फतेह की बात सुनो, एक फतेह की बात सुनो, इन फॉलिकल से एस्ट्रोजन तो आ ही रहा है, हल्की मात्रा में प्रोजेस्टेरोन भी आ रहा है। मैं मना नहीं कर रहा कि ओवुलेशन से पहले प्रोजेस्टेरोन नहीं आता, आता है हल्की मात्रा। जो सेकेंडरी फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, उनसे भी प्रोजेस्टेरोन आता है, बट इट इज रिलीज्ड, इट इज सीक्रेटेड इन लेस अमाउंट देन दैट ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की तुलना में लेस अमाउंट में रिलीज होता है। एस्ट्रोजन का आपका ये हो गया ओरिजिन। ओके, टारगेट ऑर्गन, एस्ट्रोजन का टारगेट ऑर्गन बताइए, माहवारी में टारगेट ऑर्गन, बोलिए बोलिए बोलिए, यस टारगेट ऑर्गन, यस एस्ट्रोजन का टारगेट ऑर्गन, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, आई कैन सी कमेंट, यूट्राइन एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, शानदार। काम की चीजें आंसर करें, आपका समय सबसे कीमती है, यस यूट्राइन एंडोमेट्रियम। दूसरा, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम नहीं करता? करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी काम करता है, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होगा तो एफएसएच को रोकेगा और एलएच सर्ज करवाएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, तो माहवारी में ये दो जगह काम करता है, टारगेट ऑर्गन यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। ट्रिगर फैक्टर मुझे बताइए किसकी वजह से रिलीज होता है? ट्रिगर फैक्टर किसकी वजह से रिलीज होता है? एस्ट्रोजन, बोलते जाइए ट्रिगर फैक्टर। आंसर आ रहे सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपने ही तो बताया था एफएसएच आ रहा है, एफएसएच की वजह से फॉलिकल बढ़ रही है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, एफएसएच, शानदार, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। तो आपका ट्रिगर फैक्टर हो गया एफएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस। अरे बोलो तो सही, बहुत बढ़िया, गायत्री, दिनेश, ब्रजेश, सबके आंसर है ना, शैलेंद्र, सब सब, देवेंद्र, बहुत बढ़िया।
ट्रिगर फैक्टर एफएसएस फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगत जनों। ओके, फंक्शन एस्ट्रोजन के फंक्शन बोलो मेरे साथ, जय माता दी नहीं बोलना है, एस्ट्रोजन के फंक्शन बोलना है। मतलब यही आ जानी चाहिए आपको महावारी समझ में। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगत जनों, बताइए पहला एस्ट्रोजन के फंक्शन, क्योंकि हमारा टॉपिक एस्ट्रोजन चल रहा है तो एस्ट्रोजन के फंक्शन। पहला एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन यानी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। प्रोलिफरेशन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम जो उधड़ गई थी 3-4 दिनों में। दूसरा इनहिबिट एफएसएच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी वाया नेगेटिव फीडबैक। रिलीज inhibit FSH release, FSH release via negative feedback, via negative feedback, negative feedback के द्वारा, है ना। इसका मतलब inhibit है, inhibit FSH release via negative feedback। और तीसरा the most important function, एस्ट्रोजन का सबसे, बोलो यस और नो, रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून, DMMS एस्ट्रोजन राखे बिन एस्ट्रोजन नो LH सर्च, नो ओवुलेशन, नो जनसंख्या वृद्धि। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज LH सर्च, यानी LH का रिलीज करवाता है। लॉक हेड दिस, LH सर्च LH का रिलीज करवाता है। LH सर्च दैट इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन, यानी दैट इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन। तो इनडायरेक्टली ओवुलेशन भी इसका काम हो गया। इनडायरेक्टली हुआ, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ओवुलेशन भी इसका काम हो गया। तो इनडायरेक्टली इसका काम हो गया ओवुलेशन, यानी LH सर्ज होगा तो ओवुलेशन। हालांकि ओवुलेशन LH सर्ज का काम है पर इनडायरेक्टली, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होगा, FSH को रोकेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH आएगा और बंदो और बांधो LH सर्ज आएगा तो आप कह सकते हो ओवुलेशन होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। ओके मैक्सिमम लेवल, अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मैक्सिमम लेवल कब कब देखने को मिलेगा, यानी औरत के ब्लड में एस्ट्रोजन का मैक्सिमम लेवल बताया तो था मैंने। यस 24 से 36 घंटे पहले, 24 to 36 आवर्स प्रायर। पर मैंने क्या बोला, दोनों में 24 से 36 घंटे पहले लिखा है मैंने, पर एफएसएस का लेवल 4-6 घंटे पहले ज्यादा होगा, फिर एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होगा। 24-36 आवर प्रायर टू ओवुलेशन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। 24 से 36 घंटे पहले ओवुलेशन की, 24 to 36 आवर प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के 24 से 36। बट डू नॉट फॉरगेट, सबसे पहले एफएसएस का लेवल पीक पर होगा, फिर उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से पीक लेवल आएगा एस्ट्रोजन का, तो आप कह सकते हो फिर एस्ट्रोजन का। बस ज्यादा अंतर नहीं होता, 4-6 घंटे का होता है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो तो सही, 24 से 36 घंटे पहले। बढ़ू क्या आगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे। दैट्स गुड। 24 to 36 आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन। तीसरा हार्मोन, बंधु और बांधव भगत जनों, तीसरा हार्मोन नन अदर देन द LH हार्मोन। मुझे बताइए LH हार्मोन का पूरा नाम, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटिनाइजेशन कर देता है, जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके कॉर्पस लूटियम बना देता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नाउ टेल मी आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ओरिजिन कहां से आता है भाई, कहां से आता है, कहां को जाता है, पागल LH ओवुलेशन रुकवाएगा। दैट्स गुड। कहां से आता है LH हार्मोन? अगेन your answer are coming, I can see your answers। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी गोनेडोट्रोप सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी गोनेडोट्रोप सेल्स। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गोनेडोट्रोप सेल्स। बढ़ू आगे। ओके ट्रिगर फैक्टर किसकी वजह से आ रहा है, जो तुम ना होते तो ये ना होता, जो कौन सा, GnRH ट्रिगर फैक्टर। अगर GnRH नहीं होता तो LH भी नहीं होता। अगेन GnRH, यस यस यस, GnRH बोलू या बताइए, या एस्ट्रोजन बोलू? एस्ट्रोजन, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, एस्ट्रोजन।
क्योंकि LH सर्ज के लिए एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है लालाओ। बहुत बढ़िया, मैंने बोला ना एस्ट्रोजन, थोड़ा बहुत GnRH भी रोल प्ले करता है पर उसकी बजाय ज्यादा बढ़िया है एस्ट्रोजन। तो ट्रिगर फैक्टर है एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ही LH सर्ज करवाता है लालाओ। एस्ट्रोजन, साइकिल की बात बता रहा हूं मैं, एस्ट्रोजन बहुत बढ़िया। GnRH भी रोल प्ले करता है पर ज्यादा बढ़िया है आपका एस्ट्रोजन। मेन हार्मोन अगर एक पूछे तो एस्ट्रोजन। बोलो यस और नो। टारगेट ऑर्गन LH का, टारगेट ऑर्गन LH काम कहां करता है, हाइपोथैलेमस पे या पिट्यूटरी ग्लैंड पर? टारगेट ऑर्गन, अगेन यह आंसर मस्ट बी, शुड बी एंड वुड बी। टारगेट ऑर्गन ओवरीज, एक्सीलेंट। टारगेट ऑर्गन ओवरीज, यस और नो। जो टारगेट ऑर्गन है ओवरीज, और ओवरी में भी ग्राफियन फॉलिकल लालाओ। जो मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। बोलो यस और नो। मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। ओवरीज, ओवरीज में भी आप कह सकते हो ग्राफियन फॉलिकल। बहुत बढ़िया, हम आपसे पूछ के आगे बढ़ूंगा, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं पर कोई बात नहीं, दैट्स गुड। टारगेट और ओवेरियन कोर्टेक्स, बोलो यस और नो। आइए फंक्शन तो देख ले मेरे और तुम्हारे, नहीं फंक्शंस। मेरा फंक्शन क्या है, माहवारी सिखाना। तुम्हारा फंक्शन क्या है, माहवारी आना। समझ में, फिर गलत कंफ्यूज मत हो। बताओ भाई मेरा फंक्शन क्या है, माहवारी लाना तुम्हारे समझ में, और तुम्हारा क्या फंक्शन है, माहवारी आना समझ में। दैट्स गुड। तो फंक्शंस, बोलो यस और नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बंधो, भगत जनों, पहला फंक्शन बताइए। एक्सीलेंट, ओवुलेशन, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। अरे तुम लग गए नौकरी, मैं कह रहा हूं ना, एक एक इंटेलिजेंट बैठे हुए हो। ओवुलेशन, बहुत बढ़िया। ओके ओके, तो ओवुलेशन यानी आप कह सकते हो अंडा बाहर निकालना। दूसरा फंक्शन बोलो लालाओ, आई एम वेटिंग। पहला ओवुलेशन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। पहला ओवुलेशन हो गया, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके कॉर्पस लूटियम बनाता है। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम, एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम, एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। चलो ठीक है, येलो बॉडी को मेंटेन करता है, बोलो यस और नो, कॉर्पस लूटियम। चलो तीसरा, अगला सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम कॉर्पस लूटियम। क्यों, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम बनी है, इस कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, एस्ट्रोजन आ रहा है, इनिबिन आ रहा है, रिलैक्सिन आ रहा है। जो चारों हार्मोन है उनके क्या क्या काम है मैं जिक्र करूंगा। तो चारों हार्मोन को रिलीज करवाना, बोलो यस और नो। सीक्रेशन ऑफ, बोलो यस और नो, सीक्रेशन ऑफ, आप कह सकते हो सम और अदर वे, लेडीज एंड मैन, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, प्रोजेस्टेरोन है ना। साथ ही साथ इनिबिन या पहले एस्ट्रोजन, इनिबिन एंड रिलैक्सिन, इनिबिन एंड रिलैक्सिन, बोलो यस और नो। रिलैक्सिन फ्रॉम, रिलैक्सिन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम से इन सबको रिलीज करवाना। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो ये। तो LH का काम ओवुलेशन, एक काम छांटना हो तो आंख मीच के, अगर LH नहीं होगा तो अंडा बाहर नहीं निकलेगा। और ओवुलेशन में कौन सा अंडा बाहर निकलता है, ध्यान रख लेना, ESIC में पूछा गया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। वैसे तो oogenesis का टॉपिक है बट आप कैसे याद रख ले हो, यस। तो सेकेंडरी oocyte, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो यस और नो। सेकेंडरी oocyte, तो सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, रिलैक्सिन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम। बढ़ू आगे, अरे बोलो तो सही, लाला और लालियो, दैट्स गुड। लेडीज एंड मैन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगतजनों। तो सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये आपके काम हो गए, दैट्स गुड। कौन सा हार्मोन हो गया, LH। अगला हार्मोन है आपका, चौथा है प्रोजेस्टेरोन, द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन, सबका बाप, सारा खेल इसी का है, दैट्स गुड। मैं तो कहता हूं अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाऊंगा। ओके, प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूं बंधु और बांधव भगतजनों, अच्छा मैक्सिमम लेवल रह गया, तो उसका मैक्सिमम लेवल क्या रहता है भाई, LH का, बताया तो था LH का मैक्सिमम लेवल, आप यही बता दो LH का मैक्सिमम लेवल, यस, मैक्सिमम लेवल 10 से 12 घंटे पहले ओवुलेशन के, या कंसाइड, या इट करस्पॉन्ड, या इट कोइंसाइड विद ओवुलेशन, ओवुलेशन के समय या ओवुलेशन से 10 से 12 घंटे पहले। तो
अगर सीरम मैक्सिमम लेवल बोलूं तो जो मैक्सिमम लेवल होगा बंदो और बांधो वो आप कह सकते हो 10 to 12 आवर्स। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे लग रहा है सारे इंटेलिजेंट यही बैठे हुए हैं। 10 to 12 आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन। बोलो यस और नो, प्रायर टू ओवुलेशन। और तो और एट द विद द ओवुलेशन, यानी इट कोइंसाइड विद ओवुलेशन, क्योंकि 10-12 घंटे का मतलब तो ओवुलेशन के समय ही रहता है मैक्सिमम लेवल। अरे बोलो तो सही, क्यों ये एक दूसरे के पूरक संपूरक है। पीक लेवल होगा तो ही ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन हो रहा है इसका मतलब पीक लेवल है। तो 10 to 12 आवर्स, बोलो यस और नो, 10 to 12 आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन। बोलो यस और नो, ये लो, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब। 12 आवर्स प्रायर टू। बहुत बढ़िया संदीप सिंह, मतलब हॉकी के मैदान से उतर के संदीप सिंह यहाँ आ चुका है, इंडिया के कैप्टन संदीप सिंह, बहुत अच्छी बात है। संदीप यादव, हाँ वही 10 से 12 घंटे पहले, बहुत बढ़िया। हेमराज कुशवाहा, बहुत बढ़िया, सारे इंटेलिजेंट है। मैं तो कह रहा हूँ एक साथ लाइन वाइज इंटेलिजेंट बैठे हुए तुम। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैक्सिमम लेवल 10 to 12 आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन। बढ़ू आगे। ओके, फंक्शन हो गया। ओके, नाउ प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताइए भाई। ओरिजिन कहां से आता है, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। हाँ, प्रोजेस्टेरोन कहां से, अनवांटेड तो हाँ 10 to 12 आवर्स, यूट्रस। हाँ, तो यूट्रस से आता है प्रोजेस्टेरोन। क्या आंसर करता है लाला? एक बार ये रोकना, ये वाला, एक मिनट ये नीचे। यस, एक बच्चे ने बोला डियर सर, सब शो करो, ये उपेंद्र पाल है। उपेंद्र पाल का मैसेज मैं दिखा रहा हूँ, आप सब पढ़े। डियर सर, कंफ्यूजन हो गई, सबका पीक लेवल ओवुलेशन के 24 से 36 घंटा और पहले ही है, तो एमसीबी स्टार्ट हो जाएगी 15 डेज। भाई थोड़ा सा ये देखो सीक्वेंस है, 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं, द सेम थिंग। सबसे पहले एफएसएच का लेवल होता है, 4-6 घंटे बाद एफएसएच का पीक लेवल की वजह से एस्ट्रोजन का पीक लेवल होता है, फिर 4-6 घंटे बाद, 6-6 घंटों का ही खेल है, फिर एलएच का पीक लेवल होता है। अगर आप डीसी दत्ता की गायनेकोलॉजी बुक के थ्रू जाएंगे तो 4-4, 6-6 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि एफएसएच पीक पर जाएगा, एस्ट्रोजन, क्योंकि ट्रिगर फैक्टर एफएसएच एस्ट्रोजन का, वो पीक पर जाएगा। और अगर एस्ट्रोजन पीक पर जाएगा तो एस्ट्रोजन ट्रिगर फैक्टर है एलएच का, एलएच पीक पर जाएगा, और एलएच पीक पर जाएगा तो 5-7-10 घंटे बाद ओवुलेशन हो जाएगा। अरे बोलो तो सही। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफएसएच 4-6 घंटे का डिफरेंस है, एस्ट्रोजन 4-6 घंटे का डिफरेंस है, 1-2 घंटे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पर 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे का, और फिर एलएच के 10 से 12 घंटे बाद ओवुलेशन। अरे बोलो तो सही, तीनों को जोड़ोगे तो 24 से 36 हो जाएगा। यहाँ से चालू कर दो, 6-6 12 और 12 24, 24 से 36 घंटे हो जाएगा। तो सारा खेल 24 से 36 घंटे में हो जाता है। ओरिजिन प्रोजेस्टेरोन का, ओवेरीज, ओवेरीज में भी कहां से ला लाओ, ओवेरीज में भी कहां से, ओवेरी में भी कॉर्पस लूटियम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, कॉर्पस लूटियम से आता है प्रोजेस्टेरोन। अरे बोलो तो सही, कॉर्पस लूटियम येलो बॉडी से, हल्की मात्रा में सेकेंडरी ग्राफियन फोलिकल से भी आता है, पर सबसे ज्यादा कॉर्पस लूटियम ओवेरी से आता है। ओके, ट्रिगर फैक्टर अगर किसकी वजह से आता है, ट्रिगर फैक्टर, यस ट्रिगर फैक्टर आता है आपके एलएच, क्योंकि एलएच की वजह से कार्पस लूटियम बनी, एलएच की वजह से, और एलएच की वजह से ही कॉर्पस लूटियम से रिलीज हो रहा है प्रोजेस्टेरोन। टारगेट ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन का, यस टारगेट ऑर्गन, आई एम वेटिंग, मैं नहीं लिखूंगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। टारगेट ऑर्गन, स्लोली टारगेट ऑर्गन, यस ओके, टारगेट ऑर्गन, आगे बढ़े। यस, एस्ट्रोजन पीक, हाँ 12 से 24 घंटे। गजेंद्र सिंह, टारगेट ऑर्गन अभी आंसर नहीं आ रहे इनके। प्रोजेस्टेरोन का टारगेट ऑर्गन बोले भाई, प्रोजेस्टेरोन का टारगेट ऑर्गन एंडोमेट्रियम, बहुत बढ़िया, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम तो है ही है, उसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी, यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, एंडोमेट्रियम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, यस यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एक्सीलेंट। यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, क्यों भाई, क्या करता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम? फंक्शन पे आ जाते हैं, क्या करता है फंक्शन, बोलो जय माता दी, नहीं बोलना है, पहला फंक्शन, इट प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है।
एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, दूसरा आप कह सकते हो कि इंक्रीज सीक्रेशन फ्रॉम एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम से जो सीक्रेशन की मात्रा और गाढ़ापन करता है, मात्रा एंड गाढ़ापन करवाता है, यानी सीक्रेशन को विस्कस बनाता है ना। साथ ही साथ आप कह सकते हो थोड़ा ज्यादा, तो इंक्रीज सीक्रेशन फ्रॉम एंडोमेट्रियल म्यूकोसा या फ्रॉम एंडोमेट्रियम यूट्राइन ग्लैंड। तो एंडोमेट्रियम से यूट्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन बढ़ाता है और मात्रा में ज्यादा और थोड़ा गाढ़ा बनाता है, थोड़ा कोपियस बनाता है ना, कोपियस एंड थिक। ओके लेडीज एंड मैन, तीसरा आप कह सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करेगा, जो पीक लेवल होगा, सीरम पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, सीरम पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इनिबिट, आप कह सकते हो एलएच रिलीज, इनिबिट LH रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी वाया नेगेटिव फीडबैक, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब LH आना बंद, तो LH नहीं आएगा तो कार्पस लूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, कार्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में तब्दील हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव फीडबैक, निचले स्तर का हार्मोन कम हो, ऊपर वाले स्तर को नो रोक दे और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले, है ना, तो LH रिलीज को रोक देगा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा। अरे बोलो तो सही, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरा और एंडोमेट्रियम 2-3 दिन तड़पड़ाएगी और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। ओके लेडीज एंड मैन, कहानी को पीक लेवल लास्ट हमारा बचा है पीक लेवल। जो पीक लेवल होगा वो पीक लेवल होगा 24 से 25वें दिन, साइकिल के 24 से 25वें दिन, 25th डे ऑफ साइकिल, है ना, साइकिल के 24 से 25वें दिन। दूसरे शब्दों में अगली साइकिल के 4-5 दिन पहले, आप कह सकते हो अगली साइकिल के 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, बोलो यस और नो। 3-4 डेज 4-5 डेज प्रायर टू नेक्स्ट साइकिल, प्रायर टू नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड साइकिल या नेक्स्ट साइकिल, अगली साइकिल होने के 4-5 दिन पहले या 24 से 25वें दिन इसका मैक्सिमम लेवल होता है। तो ये चारों हार्मोन की कहानी आपको समझ में आ गई। ओके, एक बात मुझे और समझ में आ रही है, याद आ रही है, लोग ये ओवेरी है, ओके, ये ओवेरियन मेडुला है ना, ये ओवेरियन मेडुला है और ये ओवेरियन कोर्टेक्स है। ओके, यहाँ पर प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल पड़ी है, FSH आएगा और प्रीमोडियल फॉलिकल को 10 से 15-20 फॉलिकल को बढ़ाएगा, बोलो यस और नो। और यहाँ पर ये ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। वापस मैं बोलना चाहता हूँ, ओविरियन साइकिल को 2 फेज में बांटा गया है, ओविरियन साइकिल को 2 फेज में बांटा गया है, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। सुन लेना,